Hello students, welcome to Definition Hub. This is 5th session of chapter Periodic Table, Classification and Periodicity of Elements. In this session we will cover History of Periodic Table, Mendeleev. वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जो लगभग सेम दिखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इस पीरियोडिक टेबल फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ये कहा जाता है क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जो सबसे क्लियर, सबसे अच्छा और सबसे सुटेबल अगर पीरियोडिक टेबल माना जाता था वो मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल माना जाता था। अब आई बात कि इनका जो अरेंजमेंट था वो कैसे था। अभी अगर मैं बात करूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो इन्होंने पीरियड्स में और ग्रुप्स में, ये GR मीन्स ग्रुप रखा है मैंने, 8 ग्रुप में बांट रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स में बांट रखा था। और इन सभी ग्रुपों को 8th को छोड़ के 7th ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 को सब ग्रुप में बांट रखा था। अब आया कि सब ग्रुप A और B, ग्रुप 2 AB, ग्रुप 3 AB, ग्रुप 4 AB, ग्रुप 5 AB, ऐसे करके 7 तक इन्होंने ग्रुप A और ग्रुप B, A ग्रुप और B सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा था। ये था मॉडर्न मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। अगर मैं बात करूं कि उस समय के हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स थे वो सबको इन्होंने अपने एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। सबसे अच्छी बात ये थी इन केस की कि पीरियोडिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मेंडलीव ने ही दिया था। बाकी इससे पहले न्यूलैंड ने रिमेम्बरेंस वर्ड यूज़ किया था, लेकिन पीरियोडिक जो वर्ड है, इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीरियोडिसिटी वो जो वर्ड है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, वो इन्होंने ही दिया था। मेंडलीव के बारे में एक और चीज़ फेमस है कि इन्होंने इनके, अगर आप लोगों ने इसको कर लिया है अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बाकी वीडियो को हम कंटिन्यू कर सकें। साथ में ये कि अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो ये था कि एक स्टेटमेंट कहीं इन्होंने दिया था जिसमें ये लिखा था कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था इनको सपने में आया था, और सपने में इन्होंने सोचा और उठ के फिर इन्होंने सारा का सारा वो चीज़ पीरियोडिक टेबल इन्होंने अरेंज कर दिया। एक और चीज़ फेमस थी कि मेंडलीव को सारे के सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद थी। इन्होंने क्या किया कि सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को, एक और चीज़ है कि ताश के पत्तों पे इन्होंने नोट कर दिया, सभी को प्रॉपर्टी को नोट करते गए। इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 6, इन्होंने अरेंज कर दिया। फिर बाद में देखा कि जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक सीरीज में लगाने गए, जैसे कि 3 की उससे मैच की तो इन्होंने इसको 3 को यहाँ रख लिया, 6 की इसमें मैच की तो यहाँ पे रख लिया, 5 की ऐसे ऐसे, इस तरीके से ग्रुप करके इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब बात आई कि उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि किसी ने ये अटेम्प्ट किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, और उनको पीरियड्स में और ग्रुप्स में बांटा, ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में बांट दिया। इन्होंने अरेंज तो कर दिया सारे एलिमेंट्स को। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने मेंडलीव ने ही दिया था। बात आई कि अगर हम इनकी बात करें कि मेरिट्स
और डिमेरिट्स के बारे में सीधा कॉन्सेप्ट में आते हैं, क्योंकि ये एक टोटल हिस्ट्री है। और अगर हम बात करें कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पिक करते हैं, इसमें सिर्फ यही पिक करेंगे क्वेश्चंस की मेरिट्स और डिमेरिट्स बताइए, उनके लॉस बताइए। सो इस बेसिस पे ही क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो अगर मेंडलीव का लॉ के बारे में कहा जाए तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अगर इसको और सिंप्लीफाई में करें कि जो कॉन्सेप्ट था पीरियोडिसिटी वाला, पीरियोडिसिटी फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट की, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करते हैं तो उसके फंक्शंस रिपीट होंगे। इस बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। अब बात आई कि अरेंज तो किया, सभी लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे, इनका अरेंजमेंट भी सबसे था, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया था। मेरिट्स डिमेरिट्स में अगर हम बात करें तो इनका भी पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट कम था और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट ज़्यादा था, कम वाले को बाद में और बाद वाले को पहले रख दिया। जैसे स्क्रीन में आपने देखा होगा, पहले जो मैंने टेबल बनाया था उसमें लिखा था कि कोबाल्ट और निकेल, अगर आप एटॉमिक वेट देखेंगे इसका 58.9 था और इसका 58.6 था, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसको इन्होंने बाद में रखा। जबकि मॉडर्न अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये सही आता है कॉन्सेप्ट, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से सही आता है, लेकिन एटॉमिक वेट के हिसाब से इसको पहले आना चाहिए और इसको बाद में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको पहले किया। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इन्होंने समराइज़ करके एटॉमिक वेट भी सही किया था इसको किया था इन्होंने 58 कॉपर का 58 और इसको लिखा था निकल का 59 एटॉमिक वेट भी। सो इस तरीके से कुछ उनके डिमेरिट्स भी थे, जिसकी वजह से वो पीरियोडिक टेबल उनका सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि आपने देखा होगा कि डैश डैश था पीरियोडिक टेबल्स में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो जो डैश था, वो ब्लैंक स्पेस था, वो सबसे अच्छा इनका दूर तक के सोचने वाले जो कहते हैं ना कि दूरदर्शी थे, उसको इन्होंने शो किया। वो डैश स्पेस इसलिए छोड़ा उन्होंने, वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के जो न्यूलैंड के जो डिमेरिट्स थे ना, उसको इन्होंने क्लियर किया कि जो डैश एलिमेंट्स थे, इन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको भी सर्च किया। अगर मैं बात करूं कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के, और साथ में क्या किया कि उसकी प्रॉपर्टी भी बताई। जैसे एल्युमिनियम ग्रुप का जो एलिमेंट था, जो आपने स्क्रीन में देखा होगा, एल्युमिनियम के नीचे एक ब्लैंक स्पेस था, उसको नाम दिया इन्होंने इक्का एल्युमिनियम। इक्का एल्युमिनियम, जो बाद में ये सर्च हुआ तो ये पता चला गैलियम के नाम से ये आया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि सिलिकॉन के ये एलिमेंट सर्च किया उन्होंने। खास बात ये थी कि एलिमेंट के लिए स्पेस तो इन्होंने छोड़ा ही छोड़ा, साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी बता दी कि इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी वो एल्युमिनियम के। मतलब ये ऐसे कहें कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ब्लैंक स्पेस है, उसके लिए भी इन्होंने पहले ही प्रॉपर्टीज बता दी। प्रॉपर्टीज बता दी कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। सो
इनके दूरदर्शी होने की चीज़ को बताता है कि काफ़ी दूरदर्शी थी। पहले न्यूजीलैंड में एक डिमेरिट भी था, उसको ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया भी, जो उसके डिमेरिट्स थे उसको इन्होंने सही भी किया कि अरेंजमेंट्स ठीक है, अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया है, ब्लैंक स्पेस भी दे दिया कि हाँ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, फिर भी ये थ्योरी फेल हो गई। काम तो बहुत अच्छा किया था उस समय के हिसाब से, अवार्ड कुछ नहीं मिला था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि एलिमेंट है 101, जो एटॉमिक नंबर है 101 उसका नाम ही रख दिया गया है मेंडेलिवियम। सो एक ऐसा अवार्ड है जो जब तक ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री चलती रहेगी तब तक इनका नाम लिया जाता रहेगा कि हाँ ये पीरियोडिक टेबल है और एक केमिस्ट से साइंटिस्ट थे जिनका नाम लाइफ टाइम तक अब हमेशा चलता रहेगा जब तक कि इनका है। अब तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि इन्होंने कैसे अरेंज किया, ग्रुप्स में बांटा, सब ग्रुप्स में बांटा। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इनके मेरिट्स क्या थी और डिमेरिट्स क्या थी, दो बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करेंगे। Thanks for watching this session. If you have any questions or feedback, please add in comment section. And do not forget to like and subscribe to our YouTube channel Definition Hub.